खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने एक्शन लिया है। पन्नू की अमृतसर और चंडीगढ़ में मौजूद संपत्ति जब्त कर ली गई है। इसके लिए जांच एजेंसी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 15C में स्थित गुरपतवंत सिंह पन्नू के घर के बाहर संपत्ति कुर्क किए जाने का नोटिस बोर्ड लगा दिया। दरअसल 2020 में मोहाली की एनआईए कोर्ट में एक मुकदमा जो वो दायर किया जाता है और जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू को भगौड़ा घोषित कर दिया था और इसी मामले में जो जांच चल रही थी तो उसी मामले में गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो घर आप देख रहे हो 2033 नंबर जो घर है उसको अब जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा अमृतसर में भी पन्नू के पैतृक गांव खानकोट में 46 कनाल खेती योग्य जमीन जब्त कर ली गई। कुर्की के बाद पन्नू की संपत्ति अब सरकार की हो गई है। एनआईए ने कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एनआईए ने जालंधर के रसिंगपुरा गांव में हरदीप निज्जर के घर के बाहर जब्ती करने का नोटिस चिपकाया है। नोटिस में निज्जर के रिश्तेदारों को मोहाली की स्पेशल एनआईए कोर्ट में 11 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने को कहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आदेश के बाद आज से राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। हिंसा भड़कने की वजह से मणिपुर में करीब 5 महीने से इंटरनेट सेवा पर रोक लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश में 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 9 नई वंदे भारत ट्रेनों से 11 राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम आवास में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, राज्य प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। ये क्रिकेट स्टेडियम 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जो 30 एकड़ में फैला होगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने स्टेडियम को महादेव को समर्पित किया। काशी में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम की खास बात यह है कि इसे धार्मिक थीम पर तैयार किया जाएगा। ये देश का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसके डिजाइन में भगवान शिव और उनकी नगरी काशी की झलक देखने को मिलेगी। स्टेडियम की मेन बिल्डिंग को भगवान शिव के डमरू की तरह डिजाइन किया जाएगा। वहीं स्टेडियम में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और स्टेडियम में जहां पर दर्शक बैठेंगे उस जगह को काशी के घाटों की सीढ़ियों की तरह डिजाइन किया जाएगा। जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी के लोगों के बीच पहुंचे तो वो एक गाड़ी पर सवार दिखे। लोगों का अभिवादन करते हुए पीएम मंच की तरफ आगे बढ़े और फिर मंच पर जाते ही भगवान शिव का जयकारा लगाकर काशी वासियों का उत्साह और बढ़ा दिया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर लोगों को संबोधित करने आए तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी बोलकर की। उन्होंने हर हर महादेव का जयकारा भी लगाया और चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट की चर्चा भी की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति की चर्चा जोरों से होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि काशी में उन्हें जो आनंद मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो, जोन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। वहीं पीएम मोदी ने युवाओं का भी उत्साह बढ़ाया और उन्हें खेलकर सचिन तेंदुलकर जैसा महान खिलाड़ी बनने के लिए भी प्रेरित किया। एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। पीएम मोदी ने दावा किया कि यहां क्रिकेट स्टेडियम बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसका फायदा दुकानदार से लेकर नाव चलाने वालों को भी होगा।
वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे भारत के पूर्व खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को कई तोहफे दिए। इस दौरान भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी को एक टी शर्ट गिफ्ट की। और टी शर्ट की खास बात यह है कि सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री मोदी को जो जर्सी गिफ्ट की उस पर आगे टीम इंडिया लिखा हुआ था, जबकि जर्सी के पीछे नमो नाम प्रिंट था। नमो नाम वाली जर्सी को देखकर प्रधानमंत्री मोदी हंसने लगे। इस दौरान मंच पर सचिन तेंदुलकर के अलावा सुनील गावस्कर और कपिल देव भी मौजूद थे। और काशी में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने क्रिकेट स्टेडियम के एक मॉडल का भी निरीक्षण किया। बताया गया कि इसी मॉडल की तरह ही काशी में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जो भारत में बने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तुलना में ज्यादा आधुनिक और तमाम सुविधाओं से लैस होगा। क्रिकेट स्टेडियम का मॉडल देखने पहुंचे पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय टीम के तमाम पूर्व खिलाड़ी मौजूद थे, जो उन्हें क्रिकेट स्टेडियम से जुड़ी जानकारी देते नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीसीसीआई के अधिकारियों और पूर्व खिलाड़ियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से पूरे यूपी को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से 1115 करोड़ रुपए में बने 16 अटल आवासीय स्कूलों का शुभारंभ किया। ये आवासीय स्कूल खास तौर पर मजदूरों, श्रमिकों और कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए बनाए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अटल आवासीय स्कूल पहुंचे तो यहां पढ़ने वाले बच्चों ने पीएम मोदी का तालियों के साथ स्वागत किया। बच्चों के उत्साह को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद हो गए और फिर उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। 16 अटल आवासीय स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। अटल आवासीय स्कूलों का शुभारंभ करने के बाद पीएम मोदी वाराणसी के सिगरा में स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी गए। यहां उन्होंने काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सा लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिनी रोड शो करते हुए सिगरा तक गए। इस दौरान काशी वासियों ने अपने सांसद और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के काफिले पर काशी वासियों ने फूलों की वर्षा की और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचने के बाद पीएम मोदी सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए और अपनी सरकार के कामकाज गिनाए। 2014 में जब मैं यहां आया था तो मैंने जिस काशी की कल्पना की थी, विकास और विरासत का वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां भी महादेव की भक्ति में रंगे नजर आए और उन्होंने दावा किया कि G20 का सफल आयोजन भोले बाबा के आशीर्वाद से ही हो पाया है। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास में मुख्य अतिथि बनकर वाराणसी पहुंचे पूर्व खिलाड़ियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। सचिन तेंदुलकर समेत सभी खिलाड़ियों ने बारी बारी से शिवजी का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में साल 2024 के जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके का इंतजार देश भर के सभी राम भक्तों को है। इसे ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश को राममय बनाने की योजना बना रहा है, ताकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए देश को एकजुट करने में मदद मिले। आरएसएस की पूरी कोशिश राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता को धार देने की है, जिसके लिए देश भर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी बीच 4 दिनों के दौरे पर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत अवध के दौरे पर हैं, जहां उनसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी। बताया गया कि इस मुलाकात में सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण की मौजूदा स्थिति के बारे में आरएसएस प्रमुख को बताया और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह से संबंधित योजनाओं की जानकारी तो दी ही, साथ ही अयोध्या को भव्य बनाने की योजनाओं के बारे में भी बताया।